क्या सीखा फिर हमने दीपिका और त्रिशा के केस से, ये जो चल रहा है आजकल? आपको पता है 5 केसेस हुए हैं उसी दिन, जिस दिन ये त्रिशा और दीपिका का केस हुआ है। उसी 2 दिन के अंदर-अंदर 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर 5 केसेस हुए हैं। सब में अब लड़कियाँ नहीं रहीं। मैं कल इंटरव्यू देख रही थी उसकी मदर का, त्रिशा की, एंड शी इज़ सेइंग काश मैंने उसकी बात सुन ली होती, काश मैं उसे ले आई होती। अब कह के क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टैंड बाय योरसेल्फ, ओके? ये जो केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, अगर आप खुद के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। डोंट थिंक कि लोग आएँगे आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आने वाला। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड बाय योरसेल्फ। पेरेंट्स, घरवाले, फैमिली, उनसे हेल्प माँगना ज़रूरी है, माँगो। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी मदद खुद करो, अपनी हेल्प खुद करो, लेकिन अपनी लाइफ़ को खत्म मत होने दो। ये लाइफ़ खत्म हो जाती है, फिर कुछ नहीं बचता। फिर लोग 1 महीना बात करते हैं या 15 दिन बात करते हैं, फिर सब खत्म हो जाता है, कोई याद नहीं रखता, ठीक है ना? तो अपनी ज़िंदगी को खत्म मत होने दो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, तुम्हारी बहुत सारी लाइफ़ पड़ी हुई है, जो तुम्हें जीनी है। तो अगर वो सपने पूरे करने के लिए सोचा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जीना ज़रूरी है। और कहीं पे भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, यू प्लीज़ रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम देयर। टू वेट, वेट क्यों करना है? कोई आएगा लेने के लिए, चले जाओ। भई खुद खड़े होना पड़ेगा खुद के लिए, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, नहीं तो यही होगा, डिपेंडेंसी बन जाती है हमारी। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे, और फिर हम सोचते हैं लोग हमारे लिए करेंगे, ये नहीं करने आता। माँ-बाप भी शादी के बाद यही सोचते हैं, भई अब तो मैंने शादी कर दी है, अब घर नहीं टूटना चाहिए। वो अपना पूरा जोर लगाते हैं कि घर ना टूटे। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसे हुई है। सो गर्ल्स, स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं बहुत कुछ वीडियोज़ अभी देख रही थी, लोगों ने वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि व्हाट विल यू डू अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है। कि जो पेरेंट्स हैं उनका जो रिएक्शन है, आई लव इट। इस चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लड़की को अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हो ना कि बेटा तुम कभी भी वापस आ सकती हो, तो अगर वो कॉन्फिडेंस आप नहीं दे पा रहे हो अपनी बेटी को, तो वो शायद आपको कभी बताएगी भी नहीं कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। ईदर इट्स अ लव मैरिज, ईदर इट्स अरेंज मैरिज, नो मैटर, यू हैव टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू योर डॉटर कि बेटा, कि ये तुम्हारा घर है, कि वो अपने घर वापस कभी भी आ सकती है। ये चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में इस वक़्त।